Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? या प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। नाइस टू बी बैक ओवर हियर। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु को मैं मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पुनः मुझे अवसर दिया इधर प्रवचन देने के लिए। और आज हम जो देखने वाले हैं वह तो तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्स है, वो पूरा अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये तो हम अध्याय के एंड में आ गए हैं अभी, end of the particular chapter, so it's going to be even more interesting. ठीक है, so with your permission can we begin? Hare Krishna. Okay, so let's begin. Yeah, sorry Prabhu, you said something. No, I was just asking for permission. I think so we can begin. No Prabhu, please start. Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद, जिसका नाम है यथास्थिति। और अध्याय जो है वह है 29 अध्याय, भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। श्लोक संख्या 43 और 44। आई विल शेयर माय स्क्रीन ताकि आप सभी लोग देख सको। Can you all see the screen clearly? Okay, thank you. जी Yes प्रभु। Prabhu. नभो दधाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान सप्तभिरावृतम। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, नभ आकाश, ददाति देता है, श्वसताम जीवों को, पदम आवास, यह जिस भगवान के, नियमात नियंत्रण में, अदह वह, लोकम ब्रह्मांड को, स्वदेहम अपने शरीर को, तनुते विस्तार करता है, महान महत्त्व, सप्तभी 7 कोशों सहित, आवृतम आच्छादित। अनुवाद, भगवान की ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोकों को स्थान देता है जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने 7 कोशों सहित विस्तार करता है। तात्पर्य, इस श्लोक से पता चलता है कि बाह्य अंतरिक्ष में सारे लोग तैर रहे हैं और उन सबों में जीव हैं। श्वसताम का अर्थ है जो श्वास लेते हैं, अर्थात जीवित प्राणी। इन सबको धारण करने के लिए असंख्य लोक हैं। प्रत्येक लोक में अगणित जीव हैं और भगवान के परम आदेश से आकाश में आवश्यक अंतरिक्ष है। यहाँ यह भी कहा गया है कि संपूर्ण विराट शरीर पिंड विस्तार कर रहा है। यह 7 कोशों में से आवृत है और जिस तरह इस ब्रह्मांड में 5 तत्व है, उसी तरह विराट काय पिंड को बाहर से आच्छादित करने वाले कोशों में सारे तत्व पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का पहला स्तर कोश पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड के भीतरी अवकाश से 10 गुना अधिक है। दूसरा स्तर जल है, जो पृथ्वी के स्तर से 10 गुना अधिक है। तीसरा स्तर अग्नि का है, जो जल के कोश से 10 गुना है। इस तरह प्रत्येक स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से 10 गुना बड़ा है। अगला श्लोक, गुणाभिमानिनो देवा सर्गा दिश्वस्य यद्भयात्
वर्तन्ते नुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्। शब्दार्थ। गुण प्रकृति के गुण, अभिमानिनः के अधीन, देवाः देवता, सर्ग आदिषु, सृष्टि करने आदि में, अस्य इस जगत का, यद भयात जिसके भय से, वर्तन्ते कार्य करते हैं, अनुयुगम युगों के अनुसार, येषाम जिनके, वशे अधीन, एतत् यह, चर अचरम सारे जीव तथा निर्जीव। अनुवाद। भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। तात्पर्य। प्रकृति के तीनों गुण, सतो रजो तथा तमोगुण, तीन देवों के अधीन है। ये है ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिवजी तमोगुण का भार संभालते हैं। इस प्रकार से अन्य अनेक देवता हैं जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग है। जिस प्रकार किसी सरकार में तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवान के राज्य सरकार में अनेक विभाग हैं और ये सारे विभाग भगवान के भयवश ठीक से चलते हैं। निस्संदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सबके ऊपर का परम नियामक भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर परमः कृष्णः। निस्संदेह इस ब्रह्मांड में विभागीय प्रबंध के अनेक नियंता है, किंतु परम नियामक तो कृष्ण ही है। प्रलय भी दो प्रकार का होता है। एक प्रलय तो वह है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, और दूसरा वह जब ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। जब तक ब्रह्मा मर नहीं जाते, तब तक सृष्टि, पालन तथा संहार का काम विभिन्न देवताओं द्वारा परमेश्वर की अध्यक्षता में चलता रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथंचन स्मृते अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हमने देखा कैंटो 3 चैप्टर 29, तृतीय स्कंद 29 अध्याय, श्लोक संख्या 43 और 44। तो इस श्लोक में हम क्या देखते हैं, यह जानने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम इस पूरे स्कंद में अभी तक हुआ क्या है। तो यह तृतीय स्कंद है, यहाँ पे बहुत सारे विभाग हैं। सर्वप्रथम हम विदुर उद्धव का जो मिलन है वो हम देखते हैं, फिर सर्ग विसर्ग क्या है वो हम देखते हैं, फिर भगवान श्री वराहदेव की जो अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत लीला जो है उसका वर्णन किया गया है, फिर कर्दम मुनि का गृहस्थ जीवन, और अंततोगत्वा जो आखिरी पड़ाव है इस पूरे स्कंद का, वह है भगवान कपिल देव देवहूति जो अपनी माता है उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हम अभी इस विभाग में हैं कि भगवान कपिल देव माता देवहूति को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और उनमें से हम 29 अध्याय में है। अब 29 अध्याय में क्या हो रहा है, तो अब तक हमने क्या देखा इस अध्याय में कि भक्ति योग को सगुण एवं निर्गुण आदि के भेद से उसको अनेक प्रकार से बतलाया गया। फिर देवहूति माता ही कहती है कि अगर भक्ति करनी है हमें, तो हमें वैराग्य तो करना ही होगा। तो वैराग्य हम कैसे लाए, तो हम तब ला सकते हैं, तब उत्पन्न होता है जब हमें संसार के बारे में पता चलता है। ये संसार क्या है, तब जब हमें उसके बारे में अस्तित्व उसका पता चलता है। ओके,
कि अस्तित्व नहीं, जब उसका मूल अर्थ पता चलता है तब हम वैराग्य जो है हमें हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। फिर हम देखते हैं कि काल का जो बल क्या, काल का क्या बल है कि इसके प्रकार से सृष्टि जो है चलती है। और हम आज के श्लोक में भी देखेंगे कैसे भगवान से भयभीत होके यह सृष्टि जो है वह चल रही है। तो हमने अब तक इस अध्याय में ये देखा है। अब ये आखिरी के 2-3 श्लोक हैं और जितना मुझे मालूम है उतना मैं उस पर थोड़ी सी अपनी 2-4 शब्द में इधर आपके समक्ष कहूँगा। तो पहले हम टेक्स्ट नंबर 43 देखेंगे। तो यह श्लोक प्रारंभ होता है नभो ददाति श्वसताम, कि जो श्वास लेते हैं, जो जीव श्वास लेते हैं उनको नभो ददाति। नभ मतलब आकाश, आकाश उन्हें क्या देता है? उन्हें पदम मतलब उनको आश्रय देता है, एक जगह देता है कि आप इस जगह में आप इधर निवास कर सकते हैं। यह नियमाद अदा, ठीक है, कि आप इस जगह में आप इधर रह सकते हैं। और अनेक अनंत क्या कहते हैं जीव इस ब्रह्मांड में है। हम सोच भी नहीं सकते कितने जीव हैं। इट्स बियॉन्ड मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। अगर हम इस धरती पर ही देखें, पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे ही में ही कितने सारे जीव हैं। 8 billion human beings are on this planet, but what about animals? What about the aquatics? What about the trees? The small insects? कुल मिला के देखा जाए तो जो आंकड़ा आता है वह जाता है अरब कोटि में, ट्रिलियन। ओके, बहुत बड़ा नंबर है। तो हम यह देखते हैं कि अनेक इतने सारे जीव हैं, पर इसको आश्रय कौन दे रहा है? तो वह है नभो मतलब आकाश। आकाश कह रहा है कि आप इधर रह सकते हैं, आप इस क्या कहते हैं हम लोक में रह सकते हैं, धरती में रह सकते हैं, या मंगल में रह सकते हैं, या जहाँ भी मतलब गुरु शुक्र शनि इत्यादि। तो वह उन्हें एक जगह दे रहा है। तो यह इस बारे में बताया गया है। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर हम हमारे इंद्रियों से देखेंगे तो सिर्फ पृथ्वी पे ही क्या कहते हैं लोग रह रहे हैं। that man is searching out for living beings outside of earth। इसलिए अगर देखा जाए तो नासा ने कुछ 20 साल 30 साल पहले या 40 साल पहले से, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, यह दो क्या कहते हैं सैटेलाइट्स कह सकते हैं या क्या कहें मालूम नहीं, उनको आकाश में भेज दिया और वो अभी तक आकाश में है और अभी तक हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब वह प्लूटो तक पहुंचा तब उन्होंने प्लूटो का फोटो लिया और हमें भेजा, और नासा ने यह फोटो सबको दिखाया कि यह जो वॉयेजर एयरक्राफ्ट, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, सैटेलाइट कह सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट इज अ बेटर वर्ड, थैंक यू, स्पेसक्राफ्ट कह सकते हैं कि, पर उस वॉयेजर में है क्या? अगर हम देखेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, गूगल कर सकते हैं, मैं इसमें विस्तार में नहीं कहूँगा। उसमें एक सीडी है, इट्स अ वाइनल रिकॉर्ड, और उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे फोटोज हैं, मैथमेटिक्स इक्वेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें। अब ये इसमें क्यों है? क्योंकि उनको, वैज्ञानिकों को लगता है कि एक दिन आएगा जब ये वॉयेजर जो है किसी को दिखेगा। कोई तो इस ब्रह्मांड, ऐसे नहीं हो सकते कि हम ही इस ब्रह्मांड में हैं, और भी कोई लोग हो सकते हैं हमें दिख नहीं रहे हो, और वो यह देखेंगे और वो इसको देखेंगे और फिर उसके अंदर वो सीडी है, वो सीडी को देखेंगे, और यद्यपि वह इंटेलिजेंट हो हमारे जैसे, तो ये उसको डिकोड कर पाएंगे। तो यह उनका थॉट प्रोसेस है। So this is the empirical way of finding evidence, कि हम हमारे इंद्रियों के द्वारा हम देखना चाहते हैं कि
धरती के बाहर कोई जीव है कि नहीं, कोई जीवित व्यक्ति है कि नहीं। पर हम वेदों को प्रमाण मानते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण नहीं है, वह भी एक प्रमाण ही है, पर शब्द प्रमाण जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से ऊपर है। तो भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 24 में कि अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतस्थानो अचलोयम सनातन। कि अच्छेद्यो मतलब जिसका कोई छेद नहीं हो सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो वो क्या है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता? वह है आत्मा। ठीक है, तो अच्छेद्योयम, उसके बाद आता है अदाह्योयम और अक्लेद्यो शोष्य, मतलब इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई पानी में डुबा नहीं सकता इत्यादि। तो इसके बेसिकली यह कहा गया है कि इसको कोई किसी भौतिक पदार्थ से इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे कोई विनाश नहीं कर सकता। और फिर अगले लाइन में आता है नित्य सर्वगत स्थाणुर, कि यह जो आत्मा जो है वह सर्वगत स्थाणुर है, सभी जगह में है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पे ही है, कि वह सूर्य लोक में भी है, चंद्र लोक में भी है। पर क्योंकि वह सारे लोग जो हैं हमारे दृष्टि से ऊपर हैं, हम उन्हें हमारे इन चक्षुओं से देख नहीं सकते। हमें हमारी चेतना जो है, उस चेतना को हमें अवेकन करना पड़ेगा, उस चेतना को हमें अवेकन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इन अन्य जीवों को देख सकते हैं। उदाहरणार्थ, जब ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे वृंदावन में, तो तब उन्होंने आकाश में देखा कि आकाश में भी जीव है। तो जब हम तपस्या करेंगे, जब हम हमारे जो क्या कहते हैं, एक्चुअली आई एम रिमेम्बरिंग ऑफ अ सूत्र हियर, योग सूत्र में एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, वह है भुवन ज्ञान सूर्य संयम। कि हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, और अगर हम हमारे सूर्य नाड़ी को संयमित करेंगे तो हमें भुवन ज्ञान प्राप्त होगा। भुवन ज्ञान मतलब अतल वितल सुतल और भूर्भुव महर जन इत्यादि, यह लोग जो है हमें इसका ज्ञान प्राप्त होगा। हम यह देख पाएंगे, या ऐसे जीव को है जो हम उन्हें देख पाएंगे। तो योग का अर्थ यही होता है कि इंद्रियों को संयमित करके सारे हम जीवों को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। ये यूजुअली एक जोक आता है कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन, पर सारे जो औरतें हैं या स्त्रियां जो हैं वो तो सिर्फ धरती से ही है, धरती के बाहर कोई है ही नहीं। सो हाउ कैन यू से मिस यूनिवर्स? सो outside the earth also there are many living entities. That is the point that is being raised in this particular purport. अब हम शब्द को क्यों प्रमाण मानते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर जो है, excuse me, something is disturbing me, sorry, okay, I'm back. तो हमारा जो शरीर जो है, वो सारे इंद्रियां जो है, उनमें 4 दोष हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है वो 4 दोष क्या है? Cheating propensity, commit mistake via illusion, and imperfections. करेक्ट। तो ये 4 दोष है, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स करना पाठव। यह 4 दोष जो है वह वेदों में नहीं है और ऋषियों में नहीं है, तो इसलिए हम हम उन्हें प्रमाण मानते हैं। हरे कृष्ण, सॉरी। तो हमें उन्हें स्वीकार करना है, वह जो कहते हैं हमें उन्हें स्वीकार करना है। और वो जो ऐसे नहीं कह रहे, वह कह रहे हैं और हमें इसे स्वीकार करना है, ऐसे ब्लाइंडली एक्सेप्टेंस, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं है। प्रोसेस भी दिया गया है, हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद यद्यपि हम वह क्या कहते हैं चीज को महसूस नहीं कर पाए, इफ यू आर नॉट एबल टू रियलाइज, व्हाट डज दैट मीन? उसका अर्थ यह है कि हमने उसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि तो प्रोसेस जो दिया गया है वो गलत है। So that is one thing to remember. So that is what is mentioned in this purport. तात्पर्य में यह कहा गया है। तो
इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जीव श्वास लेते हैं उन्हें आकाश जो है अपना अवकाश देता है, पर जो जीव श्वास नहीं लेते वह कहाँ जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जीव श्वास नहीं लेते हैं वह कहाँ जाते हैं? If you don't know the answer, that's fine. You can Google it. आप उसको रिसर्च कर सकते हैं और अपने फ्री समय पे आप अपना बता सकते हैं कि एक्चुअली इसका आंसर क्या है। ठीक हरे है, कृष्णा सो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी टू इंटरप्ट। या हरे कृष्णा प्रभु जी, यस दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जीव सांस तो सभी लेते हैं मेरे हिसाब से, तो जो पानी में रहते हैं या पेड़ तक भी सांस ही लेते ही हैं, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो मतलब गूगल का सर्च का जो आंसर में मिलेगा, विल दैट बी एनफ? No, I mean you can do more searching. Okay, thank you प्रभु। You can check Puranas and Shastras. Actually the point, ठीक है, anyways I'll just give the answer. तो जब तक व्यक्ति सांस ले रहा है, उसका अर्थ यह है कि उसके अंदर जीव है, पर जब जीव जो है उस शरीर से बाहर जाता है तो सारे पदार्थ जो है, जो शरीर जो है वो तो सारे पदार्थों में लीन हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य जब उसका देहांत होता है, उसके शरीर को जलाया जाता है, तो जलाने के बाद क्या होता है, शरीर जो है वह क्या कहते हैं, धरती में चला जाता है, और शरीर के अंदर जो अग्नि जो थी वह अग्नि में चली जाती है इत्यादि। सो सारी चीज़ें अपने अपनी चीज़ें में चली जाती हैं। सो डेड लिविंग बीइंग मतलब जो श्वास नहीं ले रहा, जिसमें अंदर जीव नहीं हो, जिसके अंदर जीव नहीं हो उन्हें आकाश जो है अवकाश नहीं देता। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आई होप आई एम अंडरस्टैंडेबल सो फार, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और अभी तो और टेक्निकल होने वाला है। सो अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हम बीच में भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि अंत तक हमें रुकना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट, यस सुजाता माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे अभी आपने बताया कि अगर कोई जिसमें आत्मा नहीं है तो आकाश अवकाश नहीं देता, तो प्रभु जी पंचतत्व में अगर जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आदमी की अगर मृत्यु होती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो पंचतत्व में विलीन हो गया। तो हाउ डू अंडरस्टैंड लाइक कि उसमें भी आकाश तत्व है प्रभु जी, तो हमें कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सारे जो 5 पदार्थ जो है वो 5 तत्वों में चले जाते हैं, और जीव अपने सूक्ष्म शरीर से अन्य लोक में चला जाता है, जैसे कि पाताल लोक में, क्योंकि अगर उसने कुछ पाप किया हो तो उसे पाप भोगना पड़ेगा, या स्वर्ग लोक में जो अच्छे कार्य किए हो तो उसे स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। फिर पुनः क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, सारे पुण्य पाप पुण्य का क्या कहते हैं, भोग करने के बाद उसे पुनः इस भूलोक में आना पड़ेगा, क्योंकि यह एक कर्म भूमि है, इधर उसे कर्म करना पड़ेगा। तो उसे पुनः यह 5 पदार्थ जो है से यह शरीर प्राप्त होता है, और उसी शरीर से वह इस लोक में वह कार्य करता है। Is it helpful? Okay, thank you. ठीक है, टेक्स्ट 43, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। लोकम स्वदेहम तनुते महान सप्तभिरावृतम। तो इधर मैं कुछ बताने नहीं वाला हूँ, मैं सिर्फ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड इट्स बेटर इफ दैट वी सी एंड मेक्स इट इजियर, इजी टू लर्न। हरे कृष्ण। ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत छोटा चार्ट है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। ठीक है, सो यह एक चार्ट है जिसका नाम है गोलोक चार्ट। एक अटेम्प्ट किया गया है कि पूरे ब्रह्मांड को कैसे दिखाया जाए, आध्यात्मिक जगत एवं यह
भौतिक जगत। तो पहले हम भौतिक जगत में, जिसको देवी धाम भी कहा जाता है, उसमें हम जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद हम देखेंगे हम कहाँ पे हैं। तो हम हैं अभी इधर भूरलोक में, जहाँ पे मनुष्यगण रहते हैं और अन्य लोग भी इधर रहते हैं, मनुष्यगण अन्य गण। तो भूलोक से अगर हम ऊपर चले जाए, भूअर स्वर महर जना तप सत्य, उसके ऊपर भी तो कहा गया है कि उसके ऊपर 7 और कवरिंग्स है। तो सर्वप्रथम कवरिंग है वह है भू का, मतलब धरती का, फिर आता है जल, फिर अग्नि, फिर हवा, फिर वायु, मतलब वायु के बाद आता है खम, उसके बाद अहंकार, उसके बाद आता है महतत्व। तो यह कवरिंग क्या है? तो ब्रह्मांड तो पहले तो है ही, उसके ऊपर और एक कवरिंग है, वह धरती का कवरिंग है, जो 10 गुना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द ब्रह्मांड। उससे भी बड़ा यह धरती का है। फिर जल का है, फिर जल जो है 10 गुना बड़ा है पृथ्वी से, और अग्नि जो है 10 गुना बड़ा है जल से, इत्यादि। ऐसे कर करके महत्त्व तक वह जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हमें अपने आप को शाना नहीं समझना चाहिए। बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू रेज ओवर हियर, कि कभी कभी हमें लगता है कि हम इतने पावरफुल है, शक्तिशाली है, पर लुक एट हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ब्रह्मांड कितना बड़ा है। Actually, it's impossible to think also. Even if we provide a number, it becomes impossible to think. अगर किसी को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करके मैं इस धरती से थोड़ा सा बाहर चला जाऊंगा, मतलब बिना कोई देखे मैं बाहर जा सकता हूँ, तो इसीलिए हमें शाना नहीं बनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु और कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। उनके पदम, यह शब्द इसका इधर इसका उपयोग किया गया है। पदम का अर्थ है कि लोटस फीट ऑल्सो, और इसका अर्थ है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेके, अगर हम उसका आश्रय ले लेंगे तो हम इस भौतिक संसार से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। So can someone remind me of a verse from 10th canto of the Bhagavatam? Samashita ye pata pallava plavam, that's the starting line. Can anyone knows the rest of the verse? Padam yat vipadam natesham. Yes, padam yat vipadam natesham. So samashita ye pata pallava plavam, mahat padam punya yasho murare, भवाम बुधेर वत्स पदम परम पदम यत विपदाम नटेशा। किसका अर्थ किया कि मुरारी जो है भगवान श्री कृष्ण का अनेक दूसरा नाम है मुरारी। तो अगर हम उनके पद का आश्रय ले लेंगे, उनके चरणों का आश्रय ले लेंगे, तो हम इस संसार से हम उसको क्रॉस कर पाएंगे, और वो पूरा संसार जो है वो इतना हमें छोटा लगेगा, जिस प्रकार से एक बछड़े का पैर जो होता है वो जितना छोटा है, उतना ही डिस्टेंस है हमें और भगवान के बीच में, अगर हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना हो तो। यह इस श्लोक में बताया गया है। सो नेक्स्ट इज टेक्स्ट नंबर 44। गुणाभिमानो देवा सर्गादिश्वस्य भयात्, कि यह जो पूरी सृष्टि है, इसका जो पालन करता है, इसका जो संहार जो भी कर रहा है, या सृष्टि का निर्माण जो भी कर रहा है, तो एक होता है सृष्टि का निर्माण करना, पालन करना, संहार करना। तो यह तीन कौन कर रहे हैं? सो द होली ट्रिनिटी, जो हिंदुइज्म में इसके बारे में जो नॉन हिंदूज होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बताते रहते हैं। ये तो वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मतलब भगवान श्री शिव जी, भगवान शिव। तो यह तीन गुणों के राजा कह सकते हैं, या तीन गुण इनके अधीन है। भगवान श्री ब्रह्मा जी जो है वो सतोगुण को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। विष्णु जो है, क्षमा चाहता हूँ, भगवान
ब्रह्मा जी जो है वह रजोगुण को नियंत्रित करते हैं, विष्णु जी सतोगुण को और शिव जी तमोगुण को नियंत्रित करते हैं। पर हम एक प्रश्न उठता है कि यह किस प्रकार का भय है, क्योंकि इस श्लोक के अगर हम अनुवाद पढ़ेंगे तो कहते अनुवाद शुरू होता है, भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। तो यह किस प्रकार का भय है? सो दिस इज लाइक अ हेल्दी फियर, ओके, एंड हेल्दी फियर दैट इज दैट, जिस प्रकार से बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता के अधीन होता है, और बच्चा जो है हर समय माता पिता से मतलब थोड़ा सा डरता है। वो जब कोई भी अगर उसे कुछ पूछना हो, कोई भी करना, कुछ भी करना हो, तो वह उसे मालूम है कि पापा डांटेंगे या मम्मी डांटेगी, जो भी हो। सो दिस इज अ हेल्दी टाइप ऑफ फियर दैट इज देयर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज ग्रेट डेमिगॉड्स दैट आर देयर, दे आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये सब भगवान के भक्त हैं, और उन्होंने क्या कहते हैं, लंबे समय के लिए तपस्या की है या लंबे समय के लिए भक्ति की है, इसलिए उन्हें यह विभाग दिए गए। ब्रह्मा जी जो है वो तो हमारे परम गुरु हैं, विष्णु जी तो हमें मालूम है कौन है, और शिव जी तो है वो तो परम वैष्णव है। तो तीनों जो है तीनों के तीनों वैष्णव ही है, तीनों के तीनों वैष्णव ही है, और यह इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। अब अन्य भी देवी देवता गण है, जिस उदाहरणार्थ इंद्रदेव, उसके बाद इंद्र चंद्र वायु अग्नि इत्यादि, और यह भी भय से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक श्लोक आता है, तृतीय स्कंद में आता है कि 25 अध्याय में श्लोक संख्या 42। तो मैं उसका अनुवाद पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा श्लोक है। यह अनुवाद गया है, मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ इधर, इट्स नॉट अ BBT ट्रांसलेशन, इट्स फ्रॉम अ ट्रांसलेशन ऑफ श्रीधर स्वामी's कॉमेंट्री। मैं उधर से पढ़ रहा हूँ। अनुवाद। मेरे भय के ही कारण वायु हमेशा चलता रहता है, सूर्य मेरे भय के ही कारण सदा तपते ही रहते हैं, कभी शीतल नहीं होते हैं। इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करने का काम करते हैं, अग्नि भी मेरे ही भय के कारण जलने का काम करते हैं, और मृत्यु भी मेरे ही भय के कारण किसी को काल कवलित करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही इधर तृतीय स्कंद में कह रहे हैं 25 अध्याय में कि मेरे भय से ये सब कुछ हो रहा है। और अगर देखा जाए यह कार्य एकदम रेगुलेटेड वे में हो रहा है। सूरज प्रतिदिन 6 बजे ही उगता है, हम उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एवरी ईयर एवरी डे इट्स ऑन टाइम। ऐसे नहीं कि एक दिन वह लेट उठ गया या कुछ भी हो, नो, एवरी डे इट्स ऑन टाइम। सो दिस इज व्हाई, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यह भगवान के भय से यह हो रहा है। और इसके बारे में वेदों में भी कहा गया है, कठोपनिषद में, भीषास्माद् वात पवते भीषो देति सूर्यः और भीषास्माद् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम, कि इंद्र, अग्नि, चंद्र, वायु एवं मृत्यु, यह 5 जो है वह मेरे भय से यह सब कार्य कर रहे हैं। तो यद्यपि यह नियंत्रित करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को, हमें यह जानना चाहिए कि इनके ऊपर भी एक बिग बॉस है एंड दैट बिग बॉस इज लॉर्ड श्री कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण। तो यह जो है वह बिग बॉस है कि वह उनके भय से यह कार्य करते हैं। पर यह भय, जैसे मैंने कहा, हेल्दी फियर है, वह भगवान से प्रेम भी करते हैं। दीज आर ऑल डिवोटीज हु आर डन सनिष्ठिता भक्ति और परिनिष्ठिता भक्ति। वह इस प्रकार के उन्होंने भक्ति की है, इसलिए उन्हें यह एक विभाग दिया गया है कि आप ये जल विभाग, आप इसको नियंत्रित करो, यह वायु विभाग है, आप इसको नियंत्रित करो। क्यों? क्योंकि भगवान उन पर विश्वास कर रख सकते हैं कि यह मेरे ही सेवक है और मेरे ही सेवक है तो अच्छे तरह से काम करेंगे, ऐसे नहीं कि काम नहीं करेंगे। और यद्यपि उनमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा अहंकार बढ़ जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी लीलाएं हुई थी दशम स्कंद में? गोवर्धन लीला, यस। इंद्रदेव बहुत उनमें अहंकार आया, उन्हें लगा कि ये कौन है, ये कृष्ण छोटा बच्चा, मेरा जो यज्ञ जो है उसने क्यों रोका।
फिर हम वरुण देव का भी देखते हैं। वरुण देव जी जो है वह उनके जो सेवक हैं, एक्चुअली वरुण देव ने नहीं किया, तो उनके जो सेवक हैं उन्होंने नंद महाराज जी को किडनैप किया। पर डांट किसको पड़ी? वह वरुण देव जी को, कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है कि आपको आपके सेवकों को बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। This is also very important. We also see that in the case of Yamaraj and the Yamadutas. यमराज यमदूत को कहते हैं कि आपने गलत किया है कि उन्होंने भगवान श्री हरि का नाम लिया है, आप इसे छू भी नहीं सकते। So this is very very important. ठीक है, someone Mataji raised her hand. I think so is Jaya Mataji or someone else. जय हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रभु जी ब्रह्म विमोहन लीला। यस, ब्रह्म विमोहन लीला। बट सम पीपल आल्सो से दैट कि यह तो क्या कहते हैं, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उनके माध्यम से यह हुआ है। आई मीन देयर हैज बीन सम, क्योंकि भगवान, हम ब्रह्मा जी कौन है? वो तो हमारे परम गुरु हैं। अगर परम गुरु ही मोहित हो गए तो हमारी पूरी संप्रदाय तो पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो दिस इज लाइक मे बी फॉर द सेक ऑफ द पास्ट टाइम उन्होंने यह किया, और इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील, क्योंकि ब्रह्मा जी के दृष्टिकोण से तो यह तो एक सेकंड के लिए उन्होंने कुछ गलती की, 1 सेकंड के लिए, तो not big deal। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्षमा भी कर दिया है, तो yeah, no one to comment. So there's a direct verse in Ishopanishad also. Ishopanishad में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि अनेजदेकं मनसो जवीयो तद्धावतो अन्यान् तिष्ठेति तिष्ठन् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति, कि भगवान यद्यपि अपने धाम में है पर फिर भी वह किनको नियंत्रित कर रहे हैं? वह है वायु और अपो मातरिश्वा मतलब दधाति, तिष्ठन् तस्मिन् अप मातरिश्वा दधाति, वायु एवं जल को मतलब बारिश को वह नियंत्रित कर रहे हैं, अपने दाम में बैठ के सब कुछ यह कार्य कर रहे हैं। तो दिस इज दी ऑम्निपोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान की शक्ति है, हमें यह शक्ति को जानना चाहिए। और यह तात्पर्य समाप्त होता है। श्री प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं कि actually the verse talks about it, वर्तन्ते नुयुगम येषां वश एतत् चराचरम, कि जो भी चर अचर इस भौतिक जगत में है यह कंट्रोल किया गया है इस इन तीन देवतागण जो है ब्रह्मा विष्णु एवं महेश पर। इस भौतिक संसार का विनाश भी होता है। तो प्रभुपाद जी महाराज 2 प्रकार के विनाश के बारे में कह रहे हैं। एक्चुअली 4 प्रकार के विनाश होते हैं, 2 प्रकार के बारे में कहा गया है। एक जो आता है जो प्रति रात आता है, तो वो है सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युगे सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना, कि एक दिन में 1000 युग जो है, सहस्र युग, एक दिन, 1 day of Lord Brahma is equal to 1000 yugas of the human beings, and same is the night, so it's like 2000 yugas। 2000 युग के बाद जो है पार्शियल एनिहिलेशन होता है, जिसको एक नाम दिया गया है और वह नाम है नैमित्तिक प्रलय। और उसमें क्या होता है, भू भूवर एवं स्वर लोक जो है उनका विनाश होता है, और फिर से यह देवी देवतागण जो है पुनः आते हैं, पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं इत्यादि। तो ये प्रतिदिन होता ही रहता है। तो कोई जिसको सुन के बोलेगा कि ये तो बहुत बोरिंग है, प्रतिदिन यही करना है, बट देन अगेन लेट्स आस्क आवरसेल्व्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रतिदिन उठते हैं, वही साफ सफाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑफिस जाते हैं, वही गाड़ी चालू करना, वही लैपटॉप ऑन करना, उसके बाद वही फाइल ऑन करना, फिर से वही चीज़ें बारंबार करना। हम भी वही कर रहे हैं, वे देवी देवतागण भी वही कर रहे हैं। देयर इज नॉट मच डिफरेंस। ऑब्वियसली दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अस एंड दे आर मोर बेटर डिवोटीज देन अस, वो तो है ही, पर कार्य तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ही है। तो
सो यह है एक प्रकार का डिसोल्यूशन या प्रलय। और दूसरा जो है वो तब आता है जब ब्रह्मा जी का विनाश हो जाता है, तब इस पूरी सृष्टि का जो है विनाश हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि महाविष्णु जो है वह पुनः श्वास जो है, उन्होंने श्वास बाहर लिया तब सृष्टि का निर्माण होता है, अंदर लेते हैं तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। जब तक ब्रह्मा जी जीवित हैं, जब तक वो जीवित है तब तक यह सृष्टि का निर्माण, संहार और प्रलय होता ही रहता है। इट्स लाइक अ चक्र, इट्स लाइक अ साइकिल, एंड दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। यह शास्त्र में बताया गया है। सो अल्टीमेटली, सो व्हाट्स द कंक्लूजन? इतना मैंने बताया, आप भी लोग बोल रहे होंगे बहुत बोरिंग, आधा घंटा हो गया, खत्म भी कर लीजिए। सो व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट ऑल ऑफ दिस? द कंक्लूजन इज दैट द लॉर्ड इज वेरी वेरी पावरफुल। भगवान श्री कृष्ण जो है वह बहुत शक्तिशाली है, और बहुत सारे देवी देवता गण जो है वह उनके अधीन हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो दूसरा चीज़ यह है कि द होल वर्ल्ड इज वर्किंग इन अ वेरी रेगुलेटेड वे। पूरा रेगुलेशन में ही चल रहा है कि बारिश जो है इसी मास में आती है, कि अभी तो क्या कहते हैं, उष्ण मतलब समर सीजन चल रहा है, फिर शीत मास आए, समर के बाद आता है बारिश, फिर शीत मास इत्यादि। तो ये चक्र चला ही जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि पिछले 100 साल से 1000 साल से यही हो रहा है, पर ये कैसे हो रहा है? सच प्रेसिशन इट इज हैपनिंग, इट्स अनइमेजिनेबल। अगर हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है, ऐसे नहीं कि आज जो है वह पूर्णिमा है, कल अमावस्या हो गया ऐसा नहीं, it keeps going one after another, it takes 1 month। so ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वह भयभीत है भगवान से, एंड इट्स अ हेल्दी फियर। जैसे मैंने कहा कि बच्चा जो है वो भयभीत होता है, पर माँ बाप जो है बच्चे से बहुत प्यार भी करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी थोड़ा सा भयभीत रहना चाहिए भगवान से। और भयभीत का अर्थ यह है कि हमें हमारे धर्मों का पालन करना है, कि जो गृहस्थ है उसे गृहस्थ का धर्म पालन करना है। जिसने दीक्षा ली हो तो उसे जो दीक्षा के जो यम नियम है कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, इसका पालन करना है, 16 माला करने हैं, और अपने आप को भगवान के सामने हमारा सर झुकाना है, सरेंडर्ड होना है, और कहना है कि यस आई सरेंडर अनटू यू, एटलीस्ट फॉलो धर्म। सो यू हैव 3 ऑप्शंस। अगर हम अधर्म का पालन करें, धर्म का पालन करें, या परोधर्म। परोधर्म मतलब श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि। पूरे भागवतम में इसके बारे में ही बताया गया है। अगर हम देखा जाए कि हमें सिर्फ श्रवणम कीर्तन करना है, और वृंदावन में देखेंगे तो सारे भक्तगण यही कर रहे हैं, वो भगवान के नाम, गुण, लीला इत्यादि का श्रवण कीर्तन ही कर रहे हैं और स्मरण भी कर रहे हैं। सो दिस इज पराभक्ति। क्या हम पराभक्ति कर सकते हैं? द आंसर इज काइंड ऑफ, थोड़ा हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर ही नहीं रहे। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत समय है। तो तब तक क्या करें? अधर्म करें? नो, दैट्स नॉट गुड। क्योंकि भगवान का नाम है धर्मगुप्त, धर्मी। धर्मी मतलब जो जिनसे धर्म आता है। और भगवान यह देखते हैं कि भगवान आते ही है सृष्टि में, वह अवतरित होते हैं कैसे, क्यों अवतरित होते हैं? क्योंकि he wants to establish धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करनी है, यही उनका एक मेन उद्देश्य है। और अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो एक समय आएगा जब हम कहेंगे कि मैंने धर्म में या धर्म का पालन कर रहा हूँ, अब मैं यह पालन कर करके थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? अभी हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। And that is how the Vedanta Sutra begins, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब तुम तंग आ चुके हो इस भौतिक जगत से, कि यह रेपिटिशन जो चल रहा है। What is this repetition? कि सुख है, दुख है, फिर आप फेमस हो रहे हो, इनफेमस हो रहे हो, कभी आप राजा हो, कभी आप एकदम साधारण मनुष्य हो,
तो till what time will you do this? ये तो चक्र ही चलता जा रहा है, बोर हो, you will get bored of it, and when you get bored of it, that's when you do Brahma Jignasa. So this is the reason why these two verses in one way they are talking about that we have to understand this whole world is controlled by a person. एक व्यक्ति इसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं है इसको कंट्रोल नहीं कर रहा हो. And ultimately Shri Krishna, who is the ultimate controller, so we have to be very careful. We should not take things lightly. क्योंकि कभी-कभी जो लोग भक्ति करते हैं उनको लगता ही है कि वो भाव भक्ति पे पहुंच गए, कि भगवान हमारे दोस्त है, भगवान हमारे क्या कहते हैं प्रिय सखा है, सखा क्या कहता हूँ, वात्सल्य भाव. उनको कई लोगों को लगता है कि वो गोपी भाव उनको मिल ही गया है, when in reality it is their own lust. So we have to be very careful. You have to be very careful. So that is the point, or at least that is the point that I understood, and I am sharing with all of you. Okay, I've spoken a lot. Thank you. किसी कोई प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने के लिए. हरे कृष्ण. हेमांगिनी राधा माता जी. कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम. बहुत सुंदर क्लास. इवन दो इट इज टेक्निकल, आपने बहुत अच्छे से इसे समझाया. इन योर शांत आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच जाती है, व्हाट यू वांट टू से, और आपने उसका कंक्लूजन भी एंड में अच्छा किया. प्रभु जी, आपने जो चार्ट बताया था उस चार्ट में आपने बताया कि जो लेवल अभी इस पर्पट में भी आए कि वो 10 गुना कैसे अर्थ का लेवल, वाटर का लेवल अर्थ से ज्यादा है, कैसे अग्नि का लेवल 10 गुना ज्यादा है. तो जब जीव, एक आत्मा मृत्यु के बाद ये सबको जब पार करती है तो ही हैज टू क्रॉस ऑल दिस लेवल्स, राइट, टू गो. तो उसके लिए ये पार करना कैसे होता है, ये मेरा सवाल है. हाउ द सोल विल क्रॉस ऑल दिस लेवल्स. और प्रभु जी, अगर हमें समझना है कि हम जैसे भी अपने एंड में कंक्लूड किया कि वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट कृष्णा, क्योंकि ये सन, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ये अपने अपने जो कार्य कर रहे हैं. अगर सूर्य 1 सेकंड के लिए भी अगर लेट होता है तो हैवॉक आ जाएगा. तो ये सब चीजें जो टाइम पे चल रही है, somebody is controlling it, it is for sure. And because of श्रीला प्रभुपाद हम जानते हैं कि ये सब कितना इम्पोर्टेंट है एक जीव को, जो उसको जानना कि क्योंकि सिर्फ उठते हैं और सूर्य को जल चढ़ाना है, बस उतना ही पता होता है, लेकिन वो क्यों करना है उसके पीछे का लॉजिक हम प्रभुपाद के पर्पस पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग प्रभु जी. और जो एक मैंने आपको भी सवाल पूछा था, अगर आप उसका जवाब दें. हरे कृष्ण. यस, तो ये कवरिंग्स कैसे यह जीव जो है वो पार करता है, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, और थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन. सो द जीवा, एज आई मेंशन, और एज द भगवद गीता मेंशंस, इज अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम शोष्य एव च, कि वह भौतिक पदार्थ से बना नहीं है, या सूक्ष्म पदार्थ से भी वह बना नहीं. और अगर हम उस सारे कवरिंग्स को देखेंगे, वह क्या है? They are all made out of matter, either gross or subtle matter. So the jiva has to detach himself from all these attachments to these matter. इसलिए हम कहते हैं ना, we should detach ourselves from matter. इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि हमें समझना है कि हम सारे जो हैं हम जीव हैं, और जब हम यह समझ जाएंगे then we'll be able to cross over this material ocean. In this particular chapter, text number 29 or 30 somewhere, क्योंकि मुझे प्रभु जी ने पिछले हफ्ते मुझे मैसेज किया कि आप इस श्लोक पर दे सकते हैं कि नहीं, पर समय कम था और इसलिए मैं उस श्लोक पर नहीं दे पाया क्लास. उसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि आपको यह विग्रह की सेवा करनी है. कब तक करनी है? जब तक आप यह देख नहीं पाए कि मैं सारे जीवों में. This is the main aim when we do DT version or when we even chant the Hare Krishna Mahamantra, कि हमें सभी जीवों में भगवान, यह देखना कि भगवान उपस्थित है, और भगवान और जीव भी उपस्थित है. हमें यह देखना है.
तो यह सब भक्ति हम जो कर रहे हैं कि लेट मी यूज द इस्कॉन लिंगो, फिनिशिंग योर 16 राउंड्स, फिनिश, ये जो पूरा फिनिशिंग ऑफ 16 राउंड्स जो हो रहा है, ठीक है आपने फिनिश तो कर दिया, पर इफ यू डू इट प्रॉपरली यू विल बी एबल टू सी द सुप्रीम लॉर्ड। हम भगवान को देख पाएंगे, हम जीव सबको हम देख पाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम देख रहे हैं भगवान को? इसका अर्थ यही हुआ कि दैट वी आर डिटैच्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम मैटर, कि हम पदार्थ को देख ही नहीं रहे हैं, पर पदार्थ की हम उस जीव को देख रहे हैं जिसने इस पदार्थ को कवर किया। That's it. So I hope that answers your question. Yes, yes, Prabhuji, very much. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा वो रेज हैंड वाला काम नहीं कर रहा है, सो स्ट्रेट अवे थैंक यू प्रभु जी फॉर सच वंडरफुल क्लास। बहुत ही आपने कुछ चीज़ें जो पॉइंट, जैसे एक पहला जो आपने लिया था ये नासा वाला कि वो भेजा है उन्होंने और वो फोटोज, और फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं किसी को देख पा रहे, तो उससे मुझे कुछ याद आया कि अभी रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था कि जो हमारी एक्चुअली हमारे जो सेंसेस इम्परफेक्ट है वो, मतलब प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ के लगता है कि मतलब कितना सब कुछ सही है, और शास्त्रों से पढ़ के और सब कुछ पढ़ के लगता है कि जो कुछ हो रहा है अपने आसपास वही तो हो रहा है जो शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र तो इसीलिए प्रमाणित हो ही रहे हैं। और उसमें एक जगह पढ़ा था कि हमारी जो देखने की शक्ति ही पहले इतनी लिमिटेड है कि हम सिर्फ 0.005% ऑफ द स्पेक्ट्रम, पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम देख पाते हैं। तो हम अपनी आंखों पे ही जब भरोसा नहीं कर सकते, तो हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी तो इंसान नहीं बनाया ना, ये वाले जो भेज रहे हैं, कैमरा भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, तो जो खुद ही इतना इम्परफेक्ट है उसके इंस्ट्रूमेंट्स कितने क्रेडिबल हैं, और क्या वो डेटा आ रहा है, और क्या हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, और क्या हमारे सामने पेश किया जा रहा है। तो हम मतलब उन चीज़ों को हम कितना बिलीव कर सकते हैं, कितने तो चीज़ें क्वेश्चन हो रही हैं अब। जैसे कि इनफैक्ट जो चंद्रमा पे इतने साल पहले जो गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और वो सब गए थे, उस पे भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो यहीं पे कर लिया, स्टूडियो में कर लिया, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो दिखाते हैं कि अब वो फ्लैग दिखाते हैं, तो वहाँ तो जब एयर ही नहीं है तो फ्लैग कहाँ से है, और फुटप्रिंट कहाँ से आ गया, तो एवरीथिंग इज अंडर डाउट। तो मतलब इसीलिए जो वेद, जैसे आपने कहा वेदों पे हमें क्यों विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो ये 4 दोषों से रहित थे, और ऋषि मुनि पहले ये कभी क्लेम नहीं करते थे कि हम एक यान में बैठ के गए। वो अपनी सोल और अपने उस पावर से जो ट्रैवल करते थे, और टाइम ट्रैवल और वो सब करते थे। और दूसरा, अगर हम बाकी सब भी छोड़ दें और अगर ये देखें कि जो कुछ भी लिखा हुआ है शास्त्रों में, वो तो हमें रोज होते हुए दिख रहा है। वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सभी से गुजर ही रहे हैं, तो उसको हम फिर भी हम उसको इग्नोर करें, और फिर भी हम उसी में खोए रहें। और तो मतलब इट्स लाइक कि जैसे कबूतर है कि वो सर अपना उसमें डाला है कि बिल्ली तो है नहीं, तो वो वाला है। और आपका ये कंक्लूजन भी बिल्कुल कि जो कुछ भी ये है हमारे को बताया जा रहा है, तो इतनी हमारी तो कुछ वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब हम तो एक बालू के कण से भी छोटे हैं पूरे एग्जिस्टेंस में, तो फिर भी हम हमारा ईगो जो है वो पता नहीं कितना बड़ा है, हम इतने छोटे हैं और ईगो इतना बड़ा है। तो माता जी ने सही वो जो प्रश्न किया और आपने उत्तर भी दिया कि जब हम फाइनली अपने ईगो से भी जब हो जाएंगे ना, कि अपनी जो आइडेंटिटी है कि हम ये हैं, हम वो हैं, तो तभी हमारा कुछ हो सकता है। और वो तभी होगा जब हम सबसे डिटैच होके और उसमें आएंगे कि सब में परमात्मा देखने, और उसी पे अल्टीमेटली वही है हमारे लिए। उसके अलावा तो जो दिख रहा है वो तो हमें पता ही है कि सब टेम्परेरी है, जो कल था वो आज नहीं है। और तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत आपने ये बहुत ही सुंदर समझाया। थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. Thank you. Yeah, I mean, we have a long way to go. That you have to first understand that, हम इस शरीर नहीं है, and you have to understand Brahman कौन है. Then from that you have to understand Lord Vishnu is the supreme.
Above that, we have to understand actually even more than is Krishna. Krishna is supreme, yes. And above that, there is rasa. और इस रसों में से सबसे ऊपर जो है वो माधुर्य रस है. So long way to go. And चैतन्य महाप्रभु हम इनका गुणगान करना चाहिए ही. उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया उन्नत उज्जवल रस, जो माधुर्य रस जो है सबको ऐसे बांट रहे हैं. So we have a long way to go. And we have to make sure that we associate with those people who are helping us in this journey. And those who are not, we should just humbly कह सकते हैं, ठीक है, respect them. भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको हम respect करेंगे. भगवान का नाम लेना अत्यंत कठिन है. I know my uncle, actually not my uncle, he's my in-laws. One of them uncle जो है, वह मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, पर भगवान का नाम उनको लेना, उनको वो कहते हैं वो बहुत कठिन है. We consider it to be very easy, but actually it's very difficult. Yes, Madhuri Mataji. Hare Krishna Prabhuji, it was a very, very nice session. I am very new to our ISKCON, and I have not even read any of the books. I have to yet start. I have one doubt. If Lord Vishnu has created the earth universe, but how could you explain the other religions? You know, like the Christianity and the Muslims, they have faith in other God. So is Lord Vishnu the same as Jesus or the Mohammedans, what they believe? I just have this query. If others also ask me, even I want to know from my knowledge, how could we explain the people of the other religions and the other gods of the other religions? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण, प्रणाम. ये थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है. तो हम, जैसे मैंने सर्वप्रथम कहा कि हम शास्त्रों को प्रमाणित मानते हैं. सो फॉर अस वेदास आर एन अथॉरिटी, शब्द प्रमाण. तो वेदों में आता है पुराण, उपनिषद इत्यादि, स्मृति शास्त्र. तो ये सारे हमारे लिए प्रमाण हैं. अब हमें प्रमाण देखना चाहिए, और हम प्रमाण कैसे देखते हैं? जिसमें चार दोष नहीं हो, और वह है ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्स एवं कर्णापाठ. कि जो इसने यह ग्रंथ लिखे नहीं हो, लेट्स से जिन्होंने रिवील किए हो, या जो इस ग्रंथ में लिखा है, लेट्स पुट इट दैट वे, दैट्स इवन मोर इजियर. जो भी इस ग्रंथ में लिखा है उसमें कोई छल नहीं है, कोई गलतियां नहीं है, कोई मतलब किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है. अभी having said this is the pramana of us, of the Hindus, let's put it that way. Let's take into consideration the other religions. अगर हम देखेंगे अन्य धर्म जो है, उनका एक समय है जब वह प्रारंभ हुआ. उस समय से पहले वह धर्म नहीं था. ऐसे हम हिंदू धर्म के लिए नहीं है. हिंदू धर्म जो है वह सनातन है, नित्य है, उसका कोई आदि एवं अंत नहीं. पर अन्य धर्मों के आदि एवं अंत होते हैं. और अगर हम अन्य धर्मों के अगर हम ग्रंथ देखेंगे, उन ग्रंथों में ही कह सकते हैं गलतियां हैं. गलतियां का अर्थ में यह कहना चाहता हूं कि देयर आर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन देमसेल्व्स. लेट्स टेक द क्रिश्चियनिटी फॉर एग्जांपल. आई हैवंट डाइव डीप इनटू अदर रिलीजन्स, क्योंकि हिंदू धर्म में ही इतना सब कुछ है, दूसरे धर्म में क्या देखना. तो पर क्रिश्चियन रिलीजन जो है उसमें मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखा, मतलब मैंने सोचा थोड़ा पढ़ूं उसके बारे में. तो उनमें बहुत सारे सेक्ट्स हैं. Two of the more primary ones are the Catholics and the Protestants. I'm answering your question, Mataji. I'm just trying to bring a certain points forward, then I'll answer your question. अब Catholics जिनको मानते हैं, Protestants उनको मानते नहीं हैं, जो ग्रंथ जो है. Then you have the Old Testaments, वो कहते नहीं, हम उसको मानते नहीं हैं, हम New Testaments को मानते हैं. So what is the प्रमाण? प्रमाण ही क्या है? Then there comes the if you look at the life of Lord Jesus Christ, you have the lost years of Jesus. मतलब 20 साल है जीवन के जीसस क्राइस्ट के,
उनको ही नहीं मालूम जीसस क्राइस्ट ने किया क्या। तो लोगों ने अपने अपने टिप्पणियां दी है। कुछ लोगों ने कहा कि वो जगन्नाथपुरी है, कुछ लोगों ने कहा वो हिमालय चले गए, कुछ लोगों ने कहा वो इधर गए उधर गए। अपने अपने टिप्पणियां दे रहे हैं। देयर इज नथिंग कंक्लूसिव। सो इफ देयर इज नथिंग कंक्लूसिव, then how can it be accepted as an authority? So that is the point over here. कि अथॉरिटी हम किसको मान सकते हैं जिसमें कोई दोष ना। सो वी शुड सी देयर राइटिंग्स वेरी क्लियरली। और अगर दोष दिखे हो तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। शायद जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने या मोहम्मद जो है, जो मुसलमान धर्म के जो हम उनको मानते हैं, यद्यपि उन्होंने जिसका प्रचार किया होगा, शायद उनके जो डिसेंडेंट्स जो है उसका वह सही प्रकार से प्रचार नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज एन नीड ऑफ चेकिंग ऑफ व्हाट इज द अथॉरिटी। अथॉरिटी, to accept authority is very very important. Now to come back to your question, because now that I've set the foundation, why do we now, what is the position of Jesus Christ and Muhammad and Allah and other religions also when we look from the telescope of Sanatan Dharma? And the answer to that question is that Srila Prabhupada, who is our founder Acharya, he says that Lord Jesus Christ and Muhammad, these are all Shaktyavesh. Means Shaktyavesh का अर्थ है कि उनको भगवान ने उनको कुछ शक्ति दी थी जिस प्रकार से वह उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि प्रचार करना अत्यंत कठिन है। भगवान का प्रचार करना तभी हो सकता है जब भगवान आपको शक्ति दे। So therefore they can be, they are considered like that we have high regards for them, कि वह भी एक तरह से भगवान के भक्त ही थे। क्या उन्होंने मांस खाया या नहीं खाया, इस पर तो वाद विवाद है और रहेंगे, क्योंकि एज आई सेड उनका प्रमाण ही एकदम स्ट्रांग नहीं है। So this is the answer to your question, that from our perspective, what we see them as, we see them as great devotees. That is what we see them as. Obviously, we will not put them in line of Madhvacharya or Vyasadev ji like that. Definitely not. That's a different category altogether. पर उन्होंने भी कुछ प्रचार किया है। For example, one of the instructions that Lord Jesus Christ gave was, "Thou shalt not kill." I think somewhere else he also said that, "Thou shalt not lie." Also, मतलब झूठ भी मत बोलो, किसी की हत्या मत करो। इसका यही हो इसका हम यह समझते हैं कि उस जमाने के लोग कैसे थे कि उन्हें यह इंस्ट्रक्शन देना पड़ा कि आपको किसी को मारना नहीं है। So we can understand the consciousness of that. And you preach according to the consciousness. व्यक्ति की जो चेतना है उसकी तुल्य से उसका हम प्रचार करते हैं। Does that answer your question? Yes, Prabhuji, very nicely explained. But my question is, why then Lord Vishnu did not create everyone as Hindus or to follow these wonderful जो 4 pillars hai, not to eat mass. So why did then he create? Most of the countries are following Christianity, and there are Muslims. There's so much of war. So why did not the Lord create? Why did he create first of all the Christianity and the Muslims? तो हमें यह जानना चाहिए कि कलयुग में बहुत सारे छद्म धर्म हैं। हिंदू धर्म में ही अगर हम देखेंगे, बहुत सारे लोग सन्यासी का वेश धारण करके कोई भी तत्व जो है उसका प्रचार कर रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ क्रिश्चियनिटी में है कि यद्यपि आप हिंदू हो पर आप मांस खा रहे हो, दारू पी रहे हो, इसका तो क्या फायदा? व्हाट इज द पॉइंट? वी नीड टू अंडरस्टैंड अ कॉज एज एन इफेक्ट। यद्यपि एक हिंदू भी दारू पिया, क्रिश्चियन दारू पिए, तो उसका इफेक्ट होने वाला है। हिंदू मांस का या क्रिश्चियन मांस का है, उसका इफेक्ट होने वाला है। ऐसे नहीं कि हिंदू मांस का तो और इफेक्ट होगा, क्रिश्चियन मांस का तो और इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि हिंदू को लगता है कि अरे ये तो स्पाइसी है, क्रिश्चियन को लेस स्पाइसी लगेगा, ऐसे नहीं। स्पाइसी सो इट्स लाइक दैट इज द पॉइंट। अब भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ऑप्शंस देते हैं, चॉइस हम पे कि हमें क्या चूज करना है।
फॉर एग्जाम्पल आपको भी एक चॉइस दिया गया है, इट्स अप टू यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस। गोपी मनोप्रभु बहुत अच्छे क्लासेस जो हैं वह ऑर्गेनाइज करते हैं प्रतिदिन। आप पर चॉइस है कि आपको इसको प्रतिदिन अटेंड करना है कि नहीं करना है। एंड द चॉइसेस यू टेक, we should take it in such a way that we should be able to understand the effect it has on us. इसका इफेक्ट क्या होगा? Let's take a simple example. We have a choice कि एक्सपायर्ड फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। या अगर एक अच्छा चॉकलेट हो, हमें चॉकलेट बहुत अच्छा चॉकलेट है, मुझे खाना है, पर वो चॉकलेट एक्सपायर्ड है, पर मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैंने चॉकलेट खाया, अब क्या होगा? पेट में बीमारी। और अगर पेट में बीमारी होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो आपके साथ संबंध नहीं रखेंगे, बोलेंगे अरे यू नीड टू टेक रेस्ट, यू कांट कम क्लोजर टू यू। लोगों की भी चिंता प्रकट हो जाती है, अरे इसको क्या हो गया, ठीक है। पर यद्यपि हम हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, उससे क्या होता है, हमारे में एनर्जी आ जाती है, लोग भी हमको देख के खुश हो जाते हैं इत्यादि। सो दीज आर द चॉइसेस दैट वी हैव। So the choices that we have, and it's not that a Hindu choice or a Christian choice. It's nothing like that. Choice is a choice. आप हिंदू है मुस्लिम हो, आपको इफेक्ट मिलने वाला है। I hope that answers your question. Yes, Prabhuji, very nicely explained. Yes, Prabhuji. Thank you so much. It's ultimately our choice. Yes, very nice. Very nicely explained. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Gopi Manor Prabhu. Yeah, thank you. First of all, thank you for this wonderful class. You showed the chart, दिखाया, और जैसे आज के श्लोक में था कि कैसे वो थिकनेस बढ़ता जाता है. It is very nicely depicted in that chart. So thank you for that, and thank you, Hemanjini Mataji, Vaiji Mataji, sorry, Vinti Mataji and Madhuri Mataji for their wonderful inputs and questions. So regarding this question, I just wanted to add, already you have covered very nicely and you have presented the, although it's a very controversial thing, but still very nicely you have put the points. I just wanted to say just a couple of points on this, like, no, that also you have covered, like this was especially for Kali Yuga. If we see, ये पहले के ऐसे धर्म ऐसे जो थे नहीं थे. It has all popped up in Kali Yuga. So Kali Yuga is an age of degradation, and that's why you see कि समता नहीं है वो. ये सनातनी क्यों नहीं है, या वो मतलब वो मांस क्यों खा रहा है. तो that is always seen. और ऐसा नहीं है कि मांस खाने वाले पहले नहीं थे. And प्रभु very nicely pointed out कि क्या हिंदू लोग मांस नहीं खा रहे? So does that mean what is the use of being Hindu? शराब पी रहे हैं, वो मांस खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं. So what is the of being a Hindu? The point is धर्म का पालन करना, धर्म का आचरण करना. And because of mercy of Srila Prabhupada हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाए हैं, and we are out of it now, और हम लोग कर रहे हैं. और जिससे प्रभु ने मेंशन किया कि इवन क्रिश्चियनिटी में मेंशन किया गया है कि झूठ मत बोलो, thou shall not kill. Even if you see in the Muslim literatures, it is said that it's so worst. मतलब you can understand कि कितना खराब environment होगा उस समय. वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, एटलीस्ट डोंट हैव सेक्स विथ योर मदर्स एंड सिस्टर्स. तो यू कैन जस्ट इमेजिन कितना गंदगी था, एंड व्हाट काइंड ऑफ लेवल के लोग हुआ करते होंगे. तो डिग्रेडेशन था, एंड जिनको जितना समझ में आता था उतना उनको लेवल उनके हिसाब से दिया है. यू सी आवर स्क्रिप्चर्स, दे आर वेरी मतलब पूरा हाई लेवल का नॉलेज है, पीएचडी लेवल का नॉलेज है. एंड ये नॉलेज हम जो ऐसे सब गलत काम कर रहे हैं उनको देख के क्या फायदा, उनको समझेगा ही नहीं. मतलब नर्सरी के बच्चे को हम लोग उसको एल्गोरिथम्स और थ्योरम सिखाएंगे तो कहाँ से उसके दिमाग में जाएगा. सो उनको उतना ही नॉलेज दिया गया, एंड दे डोंट इंटरप्रेट इन राइट वे, और इसीलिए ये हम लोग को फर्क दिखता है. सो दैट्स व्हाई वी सी दिस डिफरेंसेस. एंड वी होप, हम लोग प्रे करते हैं कि
एवरीथिंग गोज वेल एंड कलयुगा है तो ऑब्वियसली डिग्रेडेशन वो और बढ़ते रहने वाला है। सो वी प्रे कि एटलीस्ट हम लोग जो इसमें हैं अभी भी हम लोग इस अधर्म से बचे रहें। प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को भगवान का नाम मिला है। लेट्स होल्ड ऑफ दैट। गुरु के चरणों को पकड़ के रखें, वैष्णव के चरणों को पकड़ के रखें और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Prabhu, for mentioning those amazing points. We will take one last question from Kaushik. Kaushik Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली आज का जो टॉपिक था मेरे और यहाँ पे जय करके हैं, मेरी फ्रेंड है, उससे काफी रिलेटेड था। बिकॉज कल हम लोग की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई इंसान सुसाइड क्यों कर सकता है? अगर अगर भगवान उनके साथ है तो क्यों करते हैं सुसाइड? Okay, I'm very sad to hear that what happened to your friend, firstly, and I pray to the Lord that may the Lord protect her. आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि अगर भगवान हमारे साथ है तो व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा? Correct? Is that the question, Prabhu? Yes, Prabhuji. So firstly, one is theoretical understanding, another one is practical understanding. थियरी में सबको मालूम है, या जो नास्तिक नहीं है उसे मालूम है कि भगवान मेरे साथ है, पर प्रैक्टिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें योगाभ्यास करना होता है। मतलब भक्ति योग, मतलब श्रवणम कीर्तनम इत्यादि धर्म का पालन करके हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। जब हम भगवान को महसूस करेंगे तब ऐसी इच्छाएं जो है, तामसिक इच्छा है इसको कहते हैं, यह प्रकट नहीं होती हमारे हृदय में। तो आज के इस दुनिया में क्या है, 21वीं सदी में देखा जाए, ऐसी स्थितियां 20वीं सदी में नहीं होती थी, मतलब बहुत ही कम, अत्यंत कम। अभी तो प्रतिदिन सुनने के लिए आता है, और दुर्भाग्य की यह परिस्थिति है। पर यह होता इसलिए है क्योंकि मन में जो विचार हैं, हम किसी के प्रति हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, हम किसी के प्रति हम श्रद्धा नहीं रख सकते। भारतीय समाज में अगर देखा जाए, वी आर इन अ लो ट्रस्ट सोसाइटी। हम ज़्यादा लोगों के प्रति हम श्रद्धा नहीं रखते कि वी ऑलवेज नीड अ मिडिल मैन, कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं किसी और पर विश्वास करता हूँ, वो उस पर विश्वास करता है। लीड्स टू ब्यूरोक्रेसी इन वन वे, सोसाइटल ब्यूरोक्रेसी। सो वी हैव टू एक्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़। हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनना है, मनुष्य बनना है, धर्म का पालन करना है, जिससे लोग हमारे पास आए और अपने मन की बात जो है अभिव्यक्त करें। क्योंकि असली जो सिचुएशन है वह उतना बड़ा नहीं होता, पर व्यक्ति इतना डीप थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग करता है। और आजकल समाज भी ऐसा बन गया है कि लोग एक दूसरे की तारीफ नहीं करते और उसकी बुराई करते रहते हैं, पीछे से या आगे से। So because of that takes a heavy toll on the particular human being, especially social media. So ये जब तक व्यक्ति जो है अपने मन की बात अभिव्यक्त नहीं करता, अपने आप पे ही रखता है, तो he is basically pressurizing himself, suffocating himself. Imagine it's like keeping yourself in a room और अपने सारे बेडरूम के डोर विंडो सब कुछ बंद किए, क्या होगा? You'll feel suffocated at one point. But if you open the door and window, fresh air comes inside. तो लोगों को अच्छा संग चाहिए, लोगों को बुराइयाँ नहीं चाहिए. So we can behave in that way to make a good society. And usually this is the cause behind suicide. कभी-कभी क्या होता है कि again case to case circumstances होते हैं. I'm giving you a general response, but because these are all mental issues and more on the emotional side than on the rational side, I give a very generic response. But case per case देखा जाए, and we can actually figure out कि usually sometimes parents are heavy on the kids, sometimes the husband is like treating his wife incorrectly, or vice versa, wife also treats his husband incorrectly.
कभी कभार बच्चे भी होते हैं अपने माता पिता से गलत व्यवहार करते हैं, अभद्र वचनों से प्रयोग करके उन्हें संबोधित करते हैं। तो यह जो है यह अच्छा नहीं होता, इससे लोगों के मानसिक स्थिति जो होती है वो बिगड़ जाती है। और इसे देखा जाए जो लोग यह आध्यात्मिक संस्थाएं होती है, इस्कॉन भी, अन्य संस्था भी देखा जाए, लोग जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें भगवत प्रेम नहीं चाहिए, उनमें ब्रह्मा में लीन नहीं होना है, उनको उसके बारे में कुछ पड़ी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्यू पीपल आर कंसर्न। लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है कि उन्होंने बहुत बड़ा लोन लिया है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लोन लेते हैं, चुरा नहीं पाते, सुसाइड कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, जब 10 साल पहले जब 500 और 1000 नोट्स का डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो पीपल कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उन्होंने, कुछ लोगों के पास इतने सारे 500-1000 के नोट थे दैट someone in Navadvip, in Mayapur, very near Mayapur, Navadvip, उसके बोरवेल में उसने 500 और 1000 के नोट रखे थे। आप समझ सकते कितने पैसे थे उसके पास, and he just committed suicide। क्या करेगा? Some people were burning money so much because they themselves created the problem personally। उन्होंने खुद पहले प्रॉब्लम क्रिएट की। तो ये भी कभी कभी होता है, but there is always a solution। Sometimes a solution is not something that we like, but suicide is not a very nice solution। It causes a lot of problem to the community, to the person, to the family, causes extreme amount of problem। So sometimes people don't open up। बहुत लोग होते हैं जो अपने मन की बात अभिव्यक्त नहीं करते। We have to develop that trust on them, and then they will open up। So I hope that answers your question। I just want to add something। I'm really thankful to यहाँ पे जो जय है और गोपी प्रभु जी to make me so strong। और यहाँ पे जो गोपी प्रभु जी और जय को पता है मेरे अंदर कितनी बीमारियां है, but these two people have made me very strong। I'm really thankful and धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा है। यस, सो फार वी आर इन द भक्तों के संग में जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे अच्छे दिन ही होने वाले, कोई बुरे दिन नहीं आएंगे। तो हमें कभी भक्तों का संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ डिफरेंसेस आएंगे, कभी कभी कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, वो तो हर फैमिली में होता है, हर परिवार में होता है, पर तभी भी एक साथ हमें रहना है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट बेट वी कैन टेक, सेफ बेट। Although gambling is not allowed। spiritual gambling। This is spiritual one, so we can। Thank you, Prabhu. And sorry to hear about worship Prabhu's friend। So we'll add, I don't know, her or his name। अगर आप नाम बता देंगे तो उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताकि एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे भगवान उसको अच्छा गति दे, और जैसे आपको भक्तों का संग मिला वैसे उसको आगे भक्तों का संग मिले। जैसे प्रभु ने कहा, भक्तों का संग में अगर है तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। गोपी प्रभु जी, तो आई डोंट रिमेम्बर, पर शायद वो जो फीमेल थी वो शायद एक आध बार हमारे क्लास में भी आई है। ओह अच्छा, ओके, yeah, if you tell her name, so we'll put her Her name was Avni। प्रभु जी अवनी मान, प्रभु जी अवनी मान, अवनी मान प्रभु जी। ये जी प्रभु जी। I will put prayers and thank you for just Krishna Prabhu, and because of this wonderful presentation there was so much of churning going on। इतने लोगों को प्रश्न आए, इतने लोगों के points आए, questions आए, so thank you for that। And I know Dr. Madhuri, I heard first time because she's been attending for quite some time now, and she's one sincere person right from हम लोग सुबह 8-10 को जब नरसिम्हा कवच स्टार्ट करते हैं, she is right from वहाँ से रहती है till the end, and she is taking association
एंड अभी माता जी के मन में अभी प्रश्न भी उठने लगे हैं, सो दैट मीन्स शी इज प्रोग्रेसिंग. सो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे माता जी के लिए भी कि मे शी कीप प्रोग्रेसिंग लाइक दैट. और क्योंकि जब चर्निंग होता है तब Thank you. आदमी उसके ऊपर सोच रहा है. सो थैंक यू फॉर दैट माता जी. Keep Thank doing you that. so much, Keep Prabhuji. I associate. feel I'm very blessed to get to attend your class and to associate with you and with all the Matajis. So it's Lord Krishna's blessing, and I feel very blessed. And I wait for the class every day. It's a very nice class. So, Hare This is Krishna. all Thank you. Thank you. teaching. Yes, yes. All teachings of Srila Prabhupada, उनकी कृपा से हम लोग हैं. So thanks to him, and thanks again to Sri Krishna Prabhu for this wonderful presentation. That you had so much nice conversation. So and we we request you please keep giving your association again. Thank you, and we'll move ahead. थैंक यू. सभी भक्तों को मेरा शत नमन पुनः. If I've said anything wrong, please forgive me. Please correct me also. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Guru Varanga. Hare Krishna. Yeah, thank you, Hare Krishna.